हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और आज हम जानेंगे कंपाउंड वर्ड्स के बारे में। इसको हम संयुक्त शब्द भी बोल सकते हैं हिंदी में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं इस तरह के कंपाउंड वर्ड्स ले लें या फिर आप एक्शन वर्ड्स ले लें या फिर जितने भी ग्रामर के वीडियोज़ मैं बनाती हूँ एकदम सिंपल तरीके से इस तरह के नोट्स बना के बनाती हूँ ताकि आपको अगर चाहें तो अपने नोटबुक में भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपल भाषा में मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कंपाउंड वर्ड्स के बारे में। तो कंपाउंड वर्ड्स किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। So when two words are used together to yield a new meaning, a compound is formed. जब दो वर्ड्स जो हैं आप मतलब एक साथ जुड़ते हैं एक नए मीनिंग को बनाने के लिए, मतलब जब दो वर्ड्स एक साथ आते हैं और उन दोनों को मिलाकर एक नया मतलब निकलता है तो उसे कंपाउंड बोलते हैं या उसे कंपाउंड वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स कैन बी रिटन इन 3 वेज। ये 3 तरीके से लिखे जाते हैं या ये बोल सकते हैं आप देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। ओके, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि जब दो अलग अलग वर्ड्स एक साथ आते हैं और एक नई मीनिंग बनाते हैं तो उसे कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे हम समझेंगे इसका थोड़ा सा पहले हम टाइप्स देख लेते हैं और उसी में हम समझते चलेंगे कि कंपाउंड वर्ड्स कैसे होते हैं। सो कंपाउंड वर्ड्स को देखें तो 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला ओपन कंपाउंड, क्लोज्ड कंपाउंड और हाइफेंटेड कंपाउंड। ठीक है, हाइफेंटेड कंपाउंड हो गया। सो पहला हम देखें अगर ओपन कंपाउंड, तो ओपन कंपाउंड किसे बोलते हैं ये देख लीजिए। ओपन कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 वर्ड्स रिमेन सेपरेट ऑन द पेज बट आर यूज्ड टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग। ओपन कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ड्स होते हैं ओपन कंपाउंड वर्ड्स ये पेज पे अलग अलग ही दिखते हैं। मतलब जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो ये सेंटेंस में अलग अलग ही दिखते हैं, लेकिन इन दोनों का मीनिंग एक होता है। मतलब दोनों का मतलब एक बनाया जाता है, जबकि ये देखने में लगता है कि ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में फुल मून। ठीक है, फुल मून का मतलब क्या होता है, पूर्णिमा बोल सकते हैं या पूरा चांद बोल सकते हैं। तो ये पूरे का मतलब हो गया आपका पूर्णिमा या पूरा चांद, जबकि इसको लिखा जा रहा है अलग अलग। फुल का मतलब अलग होता है, मून का मतलब अलग होता है, लेकिन जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो ये एक अलग मतलब निकाल रहे हैं। मतलब पूरा चांद की रात आप बोल सकते हैं, पूरी चांद की रात, या फिर पूर्णिमा बोल सकते हैं, तो फुल मून बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये एक नया मतलब यहाँ पे निकल रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। और चूंकि ये अलग अलग दिख रहे हैं दोनों वर्ड्स तो इसे ओपन कंपाउंड बोला जाता है। कभी कोई भी ऐसा वर्ड अगर आप देखते हैं जैसे कॉफ़ी, मग, तो ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इसलिए ये ओपन कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे लिविंग रूम, ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं आपको। और सेंटेंसेज में भी ये इसी तरह लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर फुल मून लिखना है हमको, जैसे टुडे इज फुल मून नाइट लिखना हो, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि टुडे इज फुल, एक में नहीं करेंगे हम, ये दोनों अलग अलग ही लिखेंगे, जबकि मतलब इनका एक ही होगा। ठीक है, तो इसे इस तरह के जब वर्ड्स हम देखेंगे कंपाउंड वर्ड्स तो इसे ओपन कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। अगर दूसरा देखें क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स, क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स में ठीक इसके उल्टे हो जाता है। क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म व्हेन 2 फुली इंडिपेंडेंट यूनिक वर्ड्स आर कंबाइंड टू क्रिएट अ न्यू वर्ड्स। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि 2 अलग अलग यूनिक वर्ड्स एक साथ आते हैं और एक नया मतलब निकालते हैं, एक नया वर्ड बनाते हैं, एक नया मतलब निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ओपन कंपाउंड वाला जो बीच में गैप होता था ये क्लोज कंपाउंड वाले में नहीं होता है। जैसे नोटबुक अगर लिखते हैं, कहीं सुपरमैन लिखते हैं, स्नोबॉल लिखते हैं, ग्रैंड मदर लिखते हैं, बुक स्टोर लिखते हैं, फायरमैन, तो इसके बीच में आप गैप नहीं डालेंगे या नहीं डालते हैं। तो जब नहीं डालते हैं तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जबकि अगर बीच में गैप आता है तो इसका मतलब हो गया कि स्पेस आता है, मतलब कि ये ओपन कंपाउंड हो गया। और जब इस तरह के वर्ड्स दो वर्ड्स आपस में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में स्पेस नहीं आ रहा है तो वो क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर तीसरा देखें तो हाइफेनेटेड कंपाउंड का मतलब ये हो गया से वही चीज़ है, लेकिन इसको बस बीच में इसके हाइफन डाला हुआ होता है तो इसे हाइफेनेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 सेपरेट वर्ड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय हाइफन। मतलब 2 वर्ड्स
अलग अलग ही होते हैं, कंपाउंड करके ही होते हैं, दोनों एक साथ आते हैं, लेकिन बीच में चूंकि हाइफन डाला हुआ है इसलिए इसे हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे लॉन्ग टर्म हो गया, 72 हो गया, चेक इन हो गया, अप टू डेट हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। ओके, तो ये हमने समझा थोड़ा सा कंपाउंड वर्ड्स के बारे में। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं कंपाउंड वर्ड्स कैसे कैसे डाले जाते हैं सेंटेंस में। तो पहला अगर देखें, सो माई ग्रैंड फादर इज कमिंग होम फॉर हॉलीडेज। ग्रैंड फादर यहाँ पे कंपाउंड वर्ड हो गया आपका, और ये क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, इसको हम क्लोज कंपाउंड वर्ड बोलेंगे क्योंकि ग्रैंड का मतलब अलग होता है, फादर का मतलब अलग होता है। चूँकि दोनों साथ में आ रहे हैं, बिना स्पेस के आ रहे हैं, तो ये आपका क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड हो गया। दूसरा अगर देखें, सी इज अ पार्ट टाइम टीचर। पार्ट भी एक अलग वर्ड है, टाइम भी एक अलग वर्ड है, बस बीच में हाइफन है इसके, और दोनों का मतलब होता है, पार्ट टाइम का मतलब होता है कि अलग से या एक्स्ट्रा वर्क करने वाले लोगों को, खाली टाइम में काम करने वाले लोगों को ऐसे बोल सकते हैं। तो पार्ट टाइम एक साथ आ रहा है और इसका मतलब अलग निकल रहा है, तो इसे भी हम कंपाउंड वर्ड बोलेंगे, लेकिन ये हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड होता है। तीसरा अगर देखें, आई रियली वॉन्ट अ पीनट बटर। पीनट का मतलब अलग होता है, बटर का मतलब होता है, लेकिन दोनों एक साथ आ रहे हैं और बीच में स्पेस भी है, तो इसे ओपन कंपाउंड वर्ड बोलेंगे। ठीक है, सो चौथा अगर देखें, ही वॉज 72 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो 70 का मतलब अलग होता है, 2 का मतलब अलग होता है, बट दोनों आ रहे हैं साथ में और दोनों का मीनिंग अलग हो रहा है और बीच में हाइफन है, सो ये हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड होते हैं। सो इसी तरह के आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस ढूंढ सकते हैं, बना सकते हैं। तो ट्राई कीजिए 2-4 सेंटेंसेस अपने से भी बनाने के, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के आसान से सिंपल से वीडियोज़ में लेके आती रहती हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन हो या कोई टॉपिक हो आपके पास तो वो भी आप राइट कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।